आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड के कुछ टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले वो है डेंटल प्रोडक्ट्स। डेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन क्या रहता है डेंटल प्रोडक्ट्स का, इसके अंदर एंटी कैरीज एजेंट क्या होते हैं, डेंटिफ्राइजेस क्या होते हैं एंड डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। रोल ऑफ फ्लोराइड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन कुछ कंपाउंड्स, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, जिंक, यूजिनॉल, सीमेंट, इन सब के बारे में जो है वो आज हम पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर जो भी पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। डेंटल प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड उनके प्रिपरेशंस जिन्हें ओरल कैविटी के अंदर लोकल एप्लीकेशन के अंदर यूज़ किया जाता है जिससे कि डेंटल हाइजीन जो है उसे मेंटेन रखा जाए। डेंटल प्रोडक्ट्स जो है वो डेंटल हाइजीन को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होगा डेंटल प्रोडक्ट्स का, तो इन्हें 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। एंटी कैरीज एजेंट, दूसरे हैं डेंटिफ्राइजेज एंड तीसरे हैं डीसेंसिटाइजिंग एजेंट। अब जो एंटी कैरीज एजेंट होते हैं ये वो एजेंट्स होते हैं जो मदद करते हैं डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने में। अब डेंटल कैरीज क्या होती है, एक कैविटी जो टीथ सरफेस के अंदर माइक्रोब्स की वजह से क्रिएट हो जाती है उसे डेंटल कैरीज या फिर टूथ डिके कहा जाता है। इन्हें ठीक करने के लिए जिन एजेंट्स का यूज़ होता है उन्हें एंटी कैरीज एजेंट कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स है फ्लोराइड्स। फ्लोराइड के अंदर आ जाएगा सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड। देन इसके अंदर आते हैं फॉस्फेट्स जैसे कि कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया, सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया। ये हो गया एंटी कैरीज एजेंट के बारे में। नेक्स्ट आते हैं डेंटिफ्राइजेस। डेंटिफ्राइज एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे टूथब्रश की मदद से यूज़ किया जाता है जिससे कि जितना भी एसेसिबल सरफेस है टीथ का उसको पूरे को क्लीन किया जा सके। डेंटिफ्राइजेस जो है इन्हें जनरली फॉर्मुलेट किया जाता है टूथपेस्ट या फिर टूथ पाउडर के रूप में। अब डेंटिफ्राइज का एग्जाम्पल है क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग एजेंट जो है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, सोडियम मेटाफॉस्फेट हो गया एंड पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। ये सब जो है ये डेंटिफ्राइज के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं डीसेंसिटाइजिंग एजेंट। ये वो एजेंट्स होते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है जो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है टीथ के अंदर उसे डिक्रीज करने के लिए इन एजेंट्स को यूज़ किया जाता है। एंड स्पेशली जब जो गम लाइन है उसमें कहीं इरोजन हो जाता है तो वहाँ पर जो है डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स को आउटर सरफेस पे अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल है जिंक क्लोराइड एंड स्ट्रोंटियम क्लोराइड, ये जो है ये डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल है। ये हो गए क्लासिफिकेशन डेंटल प्रोडक्ट के। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ फ्लोराइड्स क्या होता है डेंटल प्रोडक्ट के रूप में या फिर पूरी डेंटल हाइजीन के लिए फ्लोराइड्स का क्या रोल रहता है। फ्लोराइड जो है ये एक एसेंशियल आयन होता है, बहुत ही कम अमाउंट में टीथ के अंदर ये प्रेजेंट होता है। देन फ्लोराइड जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने में। देन बहुत सारे जो टॉपिकल प्रिपरेशंस होते हैं जैसे कि माउथ वॉश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इनके अंदर फ्लोराइड प्रेजेंट होता है वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट के रूप में। ये है रोल ऑफ फ्लोराइड्स। हम कुछ कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे जिसके अंदर सबसे पहला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है डेंटिफ्राइज का एग्जाम्पल है। इसके बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaCO3। देन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 100.09 ग्राम पर मोल। देन इसका सिनोनिम मतलब दूसरा नाम हो सकता है प्रेसिपिटेटेड चॉक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब हम कैल्शियम कार्बोनेट को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसे प्रिपेयर किया जाता है जो बॉइलिंग सोल्यूशन होता है कैल्शियम क्लोराइड का एंड सोडियम कार्बोनेट का, उन्हें मिक्स किया जाता है एंड देन जो रिजल्टिंग PPT है उसे अलग कर लिया जाता है कूल करने के बाद में। इस तरीके से जो है कैल्शियम कार्बोनेट को प्रिपेयर किया जाता है। इसके रिएक्शन है
CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करके बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीटी बन जाती है और उसे कूल करके जो है उसमें से अलग कर लिया जाता है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, कैल्शियम कार्बोनेट का कलर जो है वो वाइट होता है, इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डरलेस मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसका टेस्ट भी नहीं होता, कुछ ये टेस्टलेस होता है, इसका जो स्टेट फॉर्म है क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देन इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है वाटर एंड अल्कोहल के अंदर। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट की एप्लीकेशंस क्या होगी, तो इसे डेंटिफ्राइज के रूप में यूज़ किया जाता है डेंटल क्लीनिंग के अंदर एंड पॉलिशिंग एजेंट के रूप में। देन कैल्शियम कार्बोनेट को एंटी एसिड के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। सो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। नाउ नेक्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड आता है सोडियम फ्लोराइड। सो जो सोडियम फ्लोराइड है ये एक एंटी कैरीज एजेंट के रूप में मेनली इसे यूज़ किया जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो NaF होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 42 ग्राम पर मोल होता है, इसकी कैटेगरी एंटी कैरीज एजेंट है। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसे किस तरीके से बनाया जाता है, तो जब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो उससे जो है सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ में रिएक्ट करता है तो इसे सोडियम फ्लोराइड NaF प्लस H2O प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि इसे डबल डिकम्पोजिशन करके कैल्शियम फ्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट के बीच में डबल डिकम्पोजिशन करके भी इसे प्रिपेयर किया जा सकता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलता है वो इनसॉल्युबल होता है, तो फिल्ट्रेशन करके हम जो सोडियम फ्लोराइड है उसे अलग निकाल सकते हैं। इसकी रिएक्शन है कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है, इसका डबल डिकम्पोजिशन होता है, इससे सोडियम फ्लोराइड NaF प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है तो फिल्ट्रेशन करके सोडियम फ्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट को अलग अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी सोडियम फ्लोराइड की, तो इसका कलर जो है वो वाइट होता है, ऑर्डर इसके कोई स्मेल नहीं होती है, स्टेट फॉर्म ये क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉल्युबिलिटी ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर एंड अल्कोहल के अंदर। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी, इसे एंटी कैरीज एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। देन ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए जो टैबलेट्स यूज़ होती है उन टैबलेट्स के अंदर भी सोडियम फ्लोराइड को यूज़ किया जाता है। देन हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड के रूप में भी सोडियम फ्लोराइड को यूज़ किया जाता है। सो ये था सोडियम फ्लोराइड के बारे में। नाउ नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है जिंक यूजिनॉल सीमेंट। ये भी हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक है। तो जिंक यूजिनॉल सीमेंट जो है ये कैसे बनता है, तो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल जो है ये एक ऐसा मटेरियल जो कि जिंक ऑक्साइड एंड यूजिनॉल जो कि ऑलिव ऑयल के अंदर प्रेजेंट होता है, इनके कॉम्बिनेशन से ये बनता है। एक एसिड बेस रिएक्शन होती है एंड उससे जो है जिंक यूजिनॉल सीमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से जिंक यूजिनॉल सीमेंट बनता है। देन इसका कंपोजिशन क्या है, मतलब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर लिक्विड के फॉर्म में जो है यूजिनॉल प्रेजेंट होता है, ऑलिव ऑयल प्रेजेंट होता है, प्लास्टिसाइजर की तरह काम करता है। देन पाउडर के रूप में जिंक ऑक्साइड इसके अंदर यूज़ होता है जो कि मेन इंग्रेडिएंट होता है। जिंक स्टीयरेट यूज़ होता है जो कि एक्सेलरेटर होता है एंड प्लास्टिसाइजर भी होता है। देन जिंक एसीटेट होता है इसके अंदर जो कि एक्सेलरेटर होता है। देन वाइट रोजिन होता है इसके अंदर जो कि यूज़ होता है ब्रिटलनेस जो है उसे कम करने के लिए, जो सीमेंट सेट होती है उसकी ब्रिटलनेस को कम करने के लिए वाइट रोजिन जो है वो इसके अंदर होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया इसका कंप्लीट कंपोजिशन की जिंक यूजिनॉल सीमेंट जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। ना इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी, तो जिंक यूजिनॉल को जो दांतों के अंदर जो टेम्परेरी फिलिंग की जाती है वहाँ पर जिंक यूजिनॉल सीमेंट को यूज़ किया जाता है। देन जो कैपिंग की जाती है दांतों में तो पल्प कैपिंग एजेंट के रूप में भी इसे यूज़ किया जाता है। देन एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में भी जिंक यूजिनॉल सीमेंट को यूज़ किया जाता है। सो ये हो गया कंप्लीट डेंटल
प्रोडक्ट्स के बारे में इतना ही हमें हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ना था। सो यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको नोट्स जो हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ पर जाकर के आप सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।